अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। आई एम आसिफ अहमद, आपका दोस्त, आपका भाई, एकदम ठीक ठाक। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सुजुकी GSX 125 जब लॉन्च हुआ था तो उससे पहले सुजुकी GS 150 को डिसकंटिन्यू कर दिया था। स्पेशल एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ। सुजुकी GS 150 सीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ये बाइक है और मुझे पता है आप लोगों को भी ये बाइक पसंद होगा और इस बाइक को हर कोई ख़रीदना पसंद करता है। लेकिन बात यहीं पर आकर रुक जाती है कि भाई ये बाइक महंगा बहुत है। ये 150 सीसी कैटेगरी में अभी भी सस्ता है, ख़रीद लो, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये आप सोच रहे होंगे कि भाई ये किस तरह सस्ता है, भाई हमें भी तो पता चले कि किस तरह सस्ता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इसका जो रीज़न है, इसके कॉम्पिटिटर की बात कर लेते हैं। अगर आप इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो सबसे पहले आप यामाहा को ले लें। यामाहा के जो तमाम मॉडल हैं उसके बारे में आप सोचें। इसके जो YBR स्टैंडर्ड, YBR डिलक्स, YBR YBZ और YBR 125G, ये जो इसके कॉम्पिटिटर हैं भाई, ये 125 सीसी है, ये 150 सीसी नहीं है भाई। सुजुकी GS 150 सीसी है, ये इसके कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन ये 125 सीसी हैं। और अब इसकी प्राइस को हम देखें यामाहा के, तो ये आपको 3 लाख प्लस यानी 3 लाख से ऊपर में ये सारे मॉडल आपको मिलेंगे। और सुजुकी GS 150 की बात करें तो ये 3 लाख से नीचे आपको 150 सीसी कैटेगरी में अभी तक ये मिल रहा है। तो ऐसा ना हो कि ये भी 3 लाख से ऊपर पहुंच जाए। तो अब मैं आपको होंडा की मिसाल देता हूं। होंडा CB 150F की आप बात कर लें, ये भी 150 सीसी है और इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो ये 3,50,000 से भी ऊपर जा चुका है। और सुजुकी GS 150 अभी तक 3 लाख से नीचे है भाई। ये आप प्राइस का एक बड़ा डिफरेंस है। होंडा CB 150F 3 लाख प्लस, इसके 3,50,000 से ज़्यादा इसके प्राइस हो चुके हैं। और इन दोनों का कंपैरिजन प्राइस से किया जाए तो सुजुकी GS 150 अभी भी बहुत बेहतर है प्राइस के मामले में। सुजुकी GS 150 के क्या प्राइस चल रहे हैं वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। बाइक ख़रीदने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना अच्छी बात है। और इस बाइक के अंदर क्या प्रोस है, क्या क्या खूबियाँ हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और सबसे पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इसका जो इंजन है वो पावरफुल इंजन है, 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल साइलेंसर इसका इंजन है और एक पावरफुल इंजन जो आपको देता है कंफर्ट और पावरफुल राइड देता है। इस पावरफुल इंजन के साथ आपको कॉम्बिनेशन मिलता है 5 गियर ट्रांसमिशन, जो 5 गियर आगे को लगते हैं। और अगर हॉर्स पावर की बात की जाए तो 13.8 HP की हॉर्स पावर है और टॉर्क की बात करें तो 13.4 की टॉर्क है। ये एक ज़बरदस्त नंबर बनता है बड़ी बाइक और बड़े इंजन के साथ। तो इसके बाद हम इसका सेकंड नंबर पर जो बात करते हैं वो है फ्यूल टैंक। इसका फ्यूल टैंक 12 लीटर का है, जो एक बड़ा टैंक है, जो आपको देता है एक लंबा बैकअप देता है और आपको एक बड़े टैंक के साथ 12 लीटर का। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं इसके रोड ग्रिप की। इसका जो रोड ग्रिप है वो बहुत ज़बरदस्त है, बाइक जमकर चलती है। इसके जो टायर की क्वालिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त दी हुई है, जिसकी वजह से ये बाइक जो है बड़ी जमकर चलती है। रोड ग्रिप इसकी बहुत ज़बरदस्त है, वाइब्रेशन इसके अंदर ना होने के बराबर है। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं इसके कंफर्ट लेवल की। कंफर्ट लेवल इसका बहुत ही ज़बरदस्त है और ये जो बाइक जमकर चलती है और इसके अलावा ये बाइक आपको थकाती नहीं है। इसके अंदर वाइब्रेशन बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसका जो इंजन है एक पावरफुल और इंजन है और टॉर्क और जो हॉर्स पावर का नंबर है उसकी वजह से ये एक वाइब्रेशन लेस बाइक है। और इसकी जो सीट है वो बड़ी कंफर्ट है, जिसकी वजह से आपको एक कंफर्ट राइड देती है और बाइक को आप लॉन्ग रूट पर लेके जाएं तो ये आपको थकाएगी नहीं और बहुत ज़बरदस्त और पावरफुल राइड आपको ये देगी।
इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग की। इसकी जो ब्रेकिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है और रिलायबल ब्रेक है। और इसके अलावा स्पोक्स रिम हो या अलॉय रिम्स हो तो इसके अंदर फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है और सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, जो बड़ा ज़बरदस्त ब्रेक का आपको ये एक कॉम्बिनेशन देता है। और बैक में जो है ड्रम ब्रेक है और दोनों ब्रेक जो है बड़े रिलायबल हैं। ये तो सब वेल एंड गुड है, तो भाई इस बाइक में बुरा क्या है, ये अच्छा है वो अच्छा है। तो दोस्तों ख़रीदने से पहले इसकी ख़ामियों के बारे में भी मालूमात करना अच्छी बात है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस बाइक के अंदर 3 ख़ामियाँ हैं। फर्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं इसके फ्यूल एवरेज की। इसका जो फ्यूल एवरेज है वो एक लो एवरेज है, एक नॉर्मल फ्यूल एवरेज आप इसको कह सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग हैबिट पर कि आप इस बाइक को चलाते हैं या भगाते हैं। अगर आप इस बाइक को स्लो चलाते हैं तो ये आपको एक अच्छा एवरेज देगी। और अगर आप इस बाइक को स्पीड से भगाते हैं, अगर 100+ किलोमीटर के रफ़्तार से आप इसको हाईवे पर चलाते हैं तो ये आपको एक कम लो एवरेज ये देने वाली है। तो इसके जो फ्यूल एवरेज है वो नॉर्मल कंपनी जो क्लेम करती है वो 30 किलोमीटर पर लीटर क्लेम करती है, जो एक कम फ्यूल एवरेज है। और अगर आप इस बाइक को स्लो चलाएंगे तो ये 35 से 40 किलोमीटर भी ये आपको दे सकती है। अगर इसको फ्यूल एवरेज को हम यामा से कंपेयर करें तो यामा का जो फ्यूल एवरेज है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, 45 से 50 किलोमीटर ये बिल्कुल देती है। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं इसकी पुअर बिल्ड क्वालिटी की। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो अब पहले जैसी बात नहीं रही है। इस बाइक के अंदर जो पहले इस बाइक के अंदर बिल्ड क्वालिटी होती थी, इसके जो पार्ट्स हैं वो अब पहले की तरह आपको जेन्युइन नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा इसका जो मडगार्ड है, चैन कवर है, उसके अंदर भी काफ़ी कंप्लेंट का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा इसके जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं है और इसके जो पार्ट्स हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली हैं। और ज़ाहिर है बाइक महंगी होगी तो इसके पार्ट्स भी महंगे होंगे और इसकी जो मैकेनिक की अवेलेबिलिटी है वो भी थोड़ी मुश्किल होती है। इसकी जो मेंटेनेंस का काम है, टेक्निकल इशू है, वो आपको आउटलेट्स पर करवाना पड़ता है और इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वहीं पर आपको इसका ट्यूनिंग और टेक्निकल इशू को आपको सॉल्व करवाना पड़ता है। थर्ड नंबर पर इसके अंदर जो खामी है, इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो फ्रंट लाइट इज़ वेरी बैड। इसकी जो फ्रंट लाइट है वो एक लंबे अरसे से जब से बाइक लॉन्च हुई है गोल शेप में हमें देखने को मिल रही है। इसके शेप को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाता, एक ओल्ड स्टाइल का हमें शेप देखने को मिलता है। और इसका जो मीटर का लुक है वो भी एक ओल्ड स्टाइल का बना हुआ है और इसके अंदर फीचर्स भी इतने ख़ास आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओवरऑल अगर बात की जाए तो बाइक तो बहुत ही अच्छा है और ये एक कंफर्ट राइड देता है और एक पावरफुल इंजन के साथ आपको बहुत सारी खूबियों के साथ आपको ये खामियां भी देगा। कोई भी बाइक आप ख़रीदें इसके अंदर आपको कोई ना कोई खामी ज़रूर नज़र आएगी। और अब फाइनली हम बात करते हैं इसकी प्राइस पर। तो इसकी जो प्राइस है वो अपडेट हुई है 25 जनवरी 2023 से। तो इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है वो 2,86,000 इसकी प्राइस है। ये बात कर रहा हूँ मैं सिंपल वर्जन की, ठीक है। वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और इसके अलावा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।